सो अभी तक हमने देखा कि विन शॉक रह चुका था प्रीमा को अपनी मॉम के साथ देकर, इसलिए वो तभी गुस्से से प्रीमा से उसके साथ चलने के लिए बोलने लगा। प्रीमा पूछती है मगर क्यों, तो तब वो अपनी मॉम को देखते हुए कहने लगा कि आपकी अभी तक ये आदत नहीं गई ना दूसरों को अपने फायदे के लिए यूज करना। तो तब मिस लिंडा तो परेशान होने लगी, लेकिन वहीं प्रीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विन ऐसे बात क्यों कर रहा है। इसलिए वो उसे डांटती भी है कि ये तुम्हारा क्या तरीका है अपने बड़ों से बात करने का। तो तब विन कहने लगा कि तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरे साथ आ रही हो कि नहीं। प्रीमा बोली कि नहीं। तो तब विन यहाँ से चला गया, जिसके पीछे जाने से पहले एन ने भी मिस लिंडा को विन के बिहेवियर के लिए सॉरी करा और फिर तभी वो भी यहाँ से बाहर चली गई और फिर बाहर आकर पूछती है कि तुम आखिर क्यों उस लेडी के साथ इतना रूड बिहेव कर रहे थे। तो तब विन बोला कि तुम्हें जानना था ना कि मैं फे जैसी लड़कियों से नफरत क्यों करता हूँ। तो इसका आंसर वही औरत है जो कि अंदर बैठी हुई है, यानी इन्हीं की वजह से मुझे फे जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। और वहीं प्रीमा जो कि मिस लिंडा से सॉरी कर रही होती है विन की तरफ से कि वो आपसे पहली बार मिला एंड उसने ऐसा किया। तो तब मिस लिंडा ने बताया कि ये हमारी पहली मुलाकात नहीं थी, यानी कि ये पर्सन वही है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी, यानी कि मेरा बेटा। तो ये सुन प्रेमा के होश उड़ गए कि क्या सच में विन फेमस परफ्यूमर मिस लिंडा का बेटा है। और वहीं बाहर विन ने भी जब जैसी एन को बताया कि ये मेरी मॉम थी जिनसे मुझे हद से ज़्यादा नफरत है, तो तब वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुई। अब नेक्स्ट डे हम सैंड को देखते हैं, जिससे सुबह सुबह प्रेमा मिलने आई और फिर सैंड को रात की पूरी बात बता देती है कि मिस लिंडा विन की मदर है। सैंड भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ, इसलिए कहने लगा कि मुझे ये तो पता था कि उनका कोई बेटा है, लेकिन वो विन होगा ये कभी मैं इमेजिन तक नहीं कर सकता था। प्रेमा बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मिस लिंडा को हमारी हेल्प की ज़रूरत है और फिर रात की बातों को याद करने लगी कि मिस लिंडा विन के जाने के बाद कैसे बता रही थी कि वो कितना ज़्यादा अपने बेटे को मिस करती हैं, लेकिन विन उनसे बिल्कुल बात नहीं करता, जबकि मैं उसके हर बर्थडे पर एंड क्रिसमस पर उसे गिफ्ट्स भेजती हूँ विद लेटर्स, लेकिन उसका मुझे कभी कोई रिप्लाई नहीं आता। तो तब प्रीमा ये सब सुनकर मिस लिंडा के लिए परेशान होने लगी थी। मिस लिंडा बोली कि मुझे एक ही पर्सन पर शक है जिसने विन को मेरे खिलाफ भड़का रखा है और वो और कोई नहीं बल्कि उसके फादर हैं। और वहीं हम विन को देखते हैं जिसको उसके फादर की कॉल आई, जो कि किसी अर्जेंट काम के लिए विन को बुलाने लगे। फिर जब जैसे विन घर पहुंचा तो तब देखता है कि उसके फादर उसकी बहन का हेडफोन ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। विन बोला कि क्या वो अर्जेंट काम यही है जिसकी वजह से आपने मुझे बुलाया है। तो तब वो बताते हैं कि हाँ, साथ ही वो उस आर्टिकल को भी रीड कर रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि मिस लिंडा थाईलैंड वापस आ चुकी हैं। दूसरी तरफ हमें विन की सिस्टर दिखाई गई जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही थी, जिसको जब जैसे विन हेडफोन वापस करने आया तो तब वो ज़बरदस्ती अपने भाई को भी अपनी लाइव स्ट्रीम में लेने लग जाती है। विन परेशान हुआ और फिर जब जैसे अपनी सिस्टर से बचकर पीछे जाकर बैठ गया तो तब विन की सिस्टर सभी को अपने भाई के बारे में बताते हुए बोली कि देखिए ये ऑलवेज ही इतना हैंडसम दिखता है, इसलिए अगर किसी को इसकी ये वाली भी टी शर्ट चाहिए तो मैं बोली स्टार्ट कर दूंगी। तो तब विन बोला कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो। बाय द वे डैड को थैंक्स तो कर दो जो उन्होंने तुम्हारा ये हेडफोन ठीक किया। तो ये सुन वो भागती हुई डैड के पास गई एंड उन्हें हक करते हुए थैंक्स करने लगी। विन खुश हो ही रहा था अपनी फैमिली को खुश देखकर कि तभी उसे प्रेमा का मैसेज आया कि क्या हम दोनों मिल सकते हैं। तो तब नेक्स्ट सीन में विन प्रेमा से मिलने एक रेस्टो आ जाता है, जहाँ वो प्रेमा को बोलने का मौका दे ही नहीं रहा था बल्कि बस कहता जा रहा था कि फे से दूर रहा करो, वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। और रही बात तुम्हारी ओल्ड फोटोज की, उन्हें भी मैंने इंटरनेट पर से गायब करा दिया है, इसलिए तुम अब बेफिक्र होकर वापस कॉलेज आ सकती हो। अगर तुम्हें नोट्स की जरूरत है तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। तो तब प्रेमा कहती है कि लेकिन मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तो तब विन बोला कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी मॉम के बारे में बात करना चाहती हो, तभी तो वो भी यहाँ हैं। और फिर तभी हमें मिस लिंडा दिखाई गई जो कि छुपकर इनकी बातों को सुन रही थी और फिर विन के पास आकर कहने लगी कि मैं उतनी बुरी इंसान नहीं हूँ जितने कि तुम मुझे समझते हो। तो तब विन कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि आप एक ऐसी औरत हो जो लोगों को अपने फायदे के लिए यूज करना जानती है एंड अपनी फैमिली को छोड़कर किसी और मैन के साथ चली जाती है। पर देखिए मेरी दोस्त प्रेमा का बिल्कुल यूज मत कीजिए। तो तब वो बोली लेकिन मैं सच में अपने दोनों बच्चों की फिक्र करती हूँ। तो तब विन अपने दिल की सब बातें बोलने लगा कि आप एक ऐसी इंसान हो जिसने शुरू से सिर्फ अपने बारे में सोचा है, ना कि अपने बच्चों के और ना ही अपने हस्बैंड के, तभी तो आप हम सभी को छोड़कर एक दूसरे मैन के साथ चली गई थी। इसलिए अब इतने सालों के बाद ये दिखाने की जरूरत नहीं कि जैसे आपको हमारी फिक्र हो।
मिस लिंडा विन की इन बातों को सुन शॉक खड़ी रह गई और फिर जब जैसे ही विन जाने लगा तो तब प्रीमा भी उसके पीछे पीछे गई एंड विन को पुकारने लगी। तो तब विन आज पहली बार गुस्से में प्रीमा से बात करता है कि तुम आखिर क्यों मेरे पर्सनल मैटर्स में आ रही हो। लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही तेज आवाज में बोल रहा है, इसलिए वो प्रीमा से माफी मांगने लगा एंड कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए चलो तो फिर क्यों ना आज से हम दोनों अपने अलग अलग रास्ते रहें। और फिर जब जैसी जाने लगा तो तब प्रीमा ने विन को थैंक्स किया उसकी फिक्र करने के लिए एंड बोली कि मैं ग्रेटफुल हूँ ये देखकर कि तुमको मेरी फिक्र है। और फिर पूछने लगी कि क्या तुम प्लीज मुझे अपनी मॉम को हेट करने का रीजन बता सकते हो। तो तब पहले तो विन कुछ नहीं बोला, मगर फिर सब बताने लगा कि वो आखिर क्यों अपनी मॉम से नफरत करता है। इसलिए पूछता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैं तुम्हें अपने साथ परफ्यूम स्टोर में लेकर गया था एंड तुम मुझे वहाँ एक परफ्यूम सजेस्ट कर रही थी जिसे तुम आज भी लगाती हो, यानी कि जो तुम्हारा फेवरेट था, पर वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरी मॉम से बिलोंग करता है। और फिर बताने लगा कि उसकी मॉम कैसे बार बार इस परफ्यूम को स्प्रे करती थी एंड पागलों वाली हरकतें करती थी, जैसे कि उन्हें कुछ हो चुका हो, जिन्हें ये सब करते हुए वो दूर से बस देखता रहता था। और फिर जब वो खुद को कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचाने वाली थी, लेकिन तभी डैड ने आकर उन्हें रोक लिया था। फिर एक दिन जब वो अकेली बैठी हुई थी तो तब डैड उनसे आकर बोले कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तो तब वो काफी ज्यादा खुश हुई थी एंड एक दूसरे आदमी के साथ अपनी फैमिली को छोड़कर चली गई थी। स्टोरी प्रेजेंट में आई जहाँ प्रीमा ये सब कुछ सैंड को भी बता चुकी है। तो तब सैंड बोला कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, यानी कि जितना मैं मिस लिंडा को जानता हूँ, उन्होंने डिवोर्स के बाद आज तक किसी को डेट नहीं किया है, बल्कि वो हमेशा सिर्फ अपने बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ती रही हैं। अगर मैन की बात की जाए तो मिस लिंडा के सबसे क्लोज सिर्फ उनका मैनेजर है, जिनका लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके हों। तो तब ये सब सुन प्रीमा हैरान रह गई और वहीं हमें विन के डैड दिखाए गए, जिन्होंने एक सीक्रेट रूम ओपन किया एंड उसको ध्यान से देखने लगे, क्योंकि ये पूरा रूम मिस लिंडा के भेजे हुए प्रेजेंट से भरा हुआ था, जो कि विन के फादर ने आज तक अपने बच्चों को नहीं दिए हैं। फिर वो एक कार्ड रीड करते हैं, जिसे रीड करने के बाद उन्होंने उसे फेंक दिया एंड देन वापस से उस रूम को लॉक कर डाला। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि प्रीमा मिस लिंडा से मिलने उनकी कंपनी आई, जहां उसे बताया गया कि वो अपने ऑफिस में है, इसलिए प्रीमा वहीं पर आ जाती है। मिस लिंडा काफी ज्यादा खुश हुई प्रीमा को देखकर, इसलिए उन्होंने तभी प्रीमा को भी अपनी क्लास में बिठा लिया एंड सभी से एक ऐसा परफ्यूम बनाने के लिए कहने लगी जो कि वो अपने किसी खास दोस्त को देना चाहती हो। तो ये सुन प्रीमा विन को सोचते हुए परफ्यूम रेडी करती है। फिर जब ये दोनों कॉफी पीने आई तो तब प्रीमा को मिस लिंडा के एक सीक्रेट के बारे में पता चला कि वो किसी भी चीज को स्मेल नहीं कर सकती हैं, इसलिए तभी तो अपना सही ऑर्डर ले नहीं पाई थी। प्रीमा हैरानी से पूछती है लेकिन ये सब हुआ कैसे। तो तब उसको मिस लिंडा ने बताया कि जब मुझे विन के फादर ने शादी के लिए प्रपोज किया था तो तब सब लोग कह रहे थे कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मुझको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, लेकिन धीरे धीरे मेरे हस्बैंड मुझ पर शक करने लगे थे क्योंकि मैं लेट नाइट घर वापस आती थी। उनका कहना था कि मुझे घर में रहकर सिर्फ बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझको अपना करियर भी बनाना था, इसलिए मैं पहले दिन में बच्चों को हैंडल करती थी, फिर रात में अपने वर्क पर जाती थी, इसलिए लेट वापस आती थी। मेरे हस्बैंड एक दिन मुझसे बहुत ही ज्यादा लड़े तो तब मैंने कह दिया कि दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है बच्चों को हैंडल करने की। और फिर जब मैं फ्रेश होने गई एंड वापस आई तो मैंने देखा कि वो मेरा मोबाइल चेक कर रहे थे एंड काफ़ी सारे नंबर्स को डिलीट कर रहे थे, जिस वजह से मुझे गुस्सा आया कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो तब उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सुनाया और ये भी कि मेरा अपने मैनेजर के साथ अफेयर है, यानी कि मैं एक बहुत ही बुरी वाइफ हूँ। और फिर जब जैसे उन्होंने मुझे धक्का दिया तो तब मैं काफ़ी बुरी तरह वॉल से टकराकर बेहोश हो गई थी। होश आने पर मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं अपनी स्मेल पावर खो चुकी हूँ अंदरूनी चोट लगने की वजह से, इसलिए मैं वापस घर आकर बहुत ही ज़्यादा रोई थी, क्योंकि एक परफ्यूमर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो परफ्यूम स्मेल नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने काफ़ी कोशिश की परफ्यूम को स्मेल्स करने की, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो तब इसलिए मैं गुस्से में तोड़ फोड़ भी कर रही थी। जो सब करते हुए मुझे विन ने भी देखा था और फिर तभी विन के फादर आए, जो कि मुझे सॉरी कहने की बजाय फ्लावर्स देते हुए कहने लगे कि अब तो तुम स्मेल भी नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम्हें अपने ड्रीम्स पर से गिव अप कर लेना चाहिए। तो तब इस वजह से मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया था एंड चिल्ला चिल्ला कर काफ़ी बुरी तरह रो रही थी। इसलिए फिर जब फाइनली मुझे विन के फादर ने डिवोर्स दिया तो तब घर छोड़ते जाते टाइम मैंने विन से प्रॉमिस किया था
था कि मैं उसको और उसकी बहन को वापस लेने जरूर आऊंगी, बट ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाया। यानी कि मैंने कई बार कोशिश की अपने बच्चों की कस्टडी लेने की, लेकिन विन हर बार आने से मना कर देता था, बिकॉज उसके माइंड में उसके फादर ने ये बात फिट कर रखी है कि मैंने दूसरा आदमी की वजह से अपनी फैमिली को चीट किया है। तो तब प्रेमा ये सब सुन उदास होती है, यानी कि उसे मिस लिंडा के लिए काफी ज्यादा बुरा फील हुआ। इसलिए वो उन्हें बिलीव दिलाने लगी कि वो सब ठीक कर देगी, यानी कि वो सारी सच्चाई विन को बताएगी। तो तब जाकर वो थोड़ा चुप हुई। फिर हम प्रेमा को कॉलेज में भागते हुए देखते हैं, जो कि विन को ढूंढ रही है। और फिर जब जैसी विन प्रेमा को मिला तो तब उसे रोक वो बोली कि मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना है। तो ये सुन विन हैरानी से प्रेमा को देखने लगा, और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.